अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि इस महीने इसका पेपर मुनक्कद होगा। तो पेपर की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप पास पेपर्स पढ़ो और ज़्यादा जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल के जो पेपर मुनक्कद हुए हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के जो पेपर मुनक्कद हुए हैं, उनको एक दफ़ा लाजमन देख लो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस तरह बनेगा। इससे पहले मैंने असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल 2016 का पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं 2015 का पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसके बाद बाकी और सालों में जो भी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल के हुए हैं वो भी हम देखेंगे और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के भी जो पेपर हुए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं इस प्लेटफार्म से आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट MCQs जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बल्तोरो इज़ ए फेमस डैश ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चों ये ग्लेशियरी है, पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। तो अब हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ग्लेशियरीज़ के मतलब? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी जो ग्लेशियरी है वो सियाचिन ग्लेशियरी है। इसकी लेंथ 76 किलोमीटर है। ये कोराकरम रेंज कश्मीर रीजन में है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की ब्याफो ग्लेशियरी है जो दुनिया का तीसरा बड़ा ग्लेशियरी है। 63 किलोमीटर उसकी लेंथ है। कोराकरम गिलगित बल्तिस्तान में ये मौजूद है। उसके बाद बल्तोरो जो अभी उसने पूछा है ये पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की चौथी बड़ी ग्लेशियरी है। 62 किलोमीटर जो है ना ये इसकी रेंज है और ये भी कोराकरम गिलगित बल्तिस्तान में है। उसके बाद हेस्पर और पीसो जो है ना ये भी पाकिस्तान की मशहूर ग्लेशियरी हैं। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। दूसरा है ग्यारी द साइट ऑफ कैटास्ट्रोफिक एवालांच इन 2015 लाइज इन। तो इसका सही आंसर जो है ना वो सियाचिन है। क्वेश्चन क्या है? ग्यारी जो 2012 में एक तबाहकुन बर्फानी तोदे एवालांच का मकाम था, ये कहाँ वाक़ है? तो ये सियाचिन में वाक़ है। ग्यारी क्या है? ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वाक़ एक फ़ौजी पोस्ट थी जो सियाचिन ग्लेशियर के करीब मौजूद है। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम है। तो उसके बाद कैटास्ट्रोफिक एवालांच क्या था? ये तबाहकुन बर्फानी तोदा था जो अप्रैल 2015 में ग्यारी में एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा गिरा जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 129 फ़ौजी जवान और 11 सिविलियन शहीद हुए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बर्फानी सानिया समझा जाता है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। दिया मेर बाशा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बुलेट ऑन। तो ये डैम दरियाए सिंध के किनारे पर बनाया गया है। कहाँ पर? गिलगित बल्तिस्तान और KPK की सरहद पर। चिल्लास जगह का नाम है, ज़िला दिया मीर है, उसके करीब है। इब्तदाई मनसूबा ये 2006 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था। फिर आगे जाकर बाकायदा तमीर का आगाज़ 2020 में हुआ। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। MCQ नंबर 4 है द मेन सिटी ऑफ हुंजा वैली इज़। हुंजा वैली जो है ना ये करम आबाद यानी हुंजा वैली का जो मेन सिटी है वो करम आबाद है या इसे करीम आबाद भी पढ़ा जाता है। तो ये करीम आबाद किधर है? ये ज़िला हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में करीम आबाद है, दरियाए हुंजा के किनारे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब ये कोराकरम रेंज में है। बल्तत और अल्तत 2 किले यहाँ के बहुत मशहूर है जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद द फर्स्ट रिवर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू द असिस्टेंट वाज। तो कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसका कत्ल हुआ था? तो वो कौन थे? वो इब्राहम लिंकन थे जो कि 16वें सदर थे USA के। आप अब्राहम लिंकन के मतलब कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उनका एक मशहूर जुमला था, वो बाज़ औक़ात पेपर में पूछता है कि ये किसका जुमला है। जुमला क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जुमला किसका है? ये इब्राहम लिंकन का जुमला था। इसने अपने एक मशहूर ख़ताब गेटिसबर्ग एड्रेस में इसने ये जुमला पढ़ा था। कब? 1863 में। इब्राहम लिंकन की पैदाइश की बात करें तो ये 12 फ़रवरी 1809 USA में ये पैदा हुए। वफ़ात इनकी 15 अप्रैल 1865 में हुई। कातलाना हमले में ये शहीद हुए थे। ये 16वें सदर थे। 1861 से लेकर 1865 तक ये रहे। इनका ताल्लुक़ रिपब्लिकन पार्टी से था और ये पहले सदर थे इस जमात के। उससे पहले
15 जो सदर थे वो बच्चों डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे। ये 16वां सदर जो था ये रिपब्लिकन पार्टी का था और इस पार्टी का ये पहला था। पेशा इनका ये वकील सियासतदान थे। मशहूर हसीयत गेटिसबर्ग एड्रेस में ये जुमला था। और आगे जाकर ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसका कत्ल किसने किया था, तो ये जॉन वॉक्स बूथ थे, इन्होंने इसका कत्ल किया था 1865 में 14 अप्रैल को। ये कहाँ पर बेसिकली गए थे, इब्राहम लिंकन एक थिएटर में मूवी देखने के लिए गए थे, तो वो मूवी के मतलब भी क्वेश्चन बन सकता होता है। द अमेरिकन कज़न उस मूवी या ड्रामे का नाम है, वो भी अक्सर पेपर में पूछ लेता होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की हम बात करते हैं। छठा एमसीक्यूज़ है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन, तो ये फाउंड हुआ 1949 में। नेक्स्ट सातवां एमसीक्यूज़ है, विच मिनरल इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो नॉर्थर्न वेस्टर्न माउंटेन रेंज है उधर सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सी पाई जाती है, तो वो लाइमस्टोन पाई जाती है। नेक्स्ट आठवां सवाल है, बाराक हुसैन ओबामा इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये यूएसए के 44वें प्रेसिडेंट थे और ये कब आए, ये 2009 में आए थे। इसके मतलब मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बच्चों, बाराक ओबामा ये अमेरिका के 44वें सदर थे। ये इनकी पैदाइश हुई 14 अगस्त 1961 यूएसए हवाई में। उसके बाद अमेरिका के पहले सियाह फॉर्म सदर बनने का एजाज़ है इनके पास। दौरानिए की बात करें तो ये 2009 से लेकर 2013 तक फर्स्ट टनोर के लिए और फिर मुंतखब हुए, फिर दूसरे टनोर के लिए 2013 से लेकर 2017 तक ये सदर रहे और 2009 में इन्हें नोबल पीस प्राइज़ भी मिला। इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। तो नायब सदर जो इसके थे वो जो बाइडन थे, जो आगे जाकर सदर बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं हम। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के 12वें सदर थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। 9 सितंबर 2013 को वो आए थे और 9 सितंबर 2018 तक वो रहे थे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेटालिक मिनरल एक्सेप्ट, वो कहते हैं तमाम नॉन मेटालिक मिनरल हैं सवाए, तो प्लाटीनियम जो है ये नॉन मेटालिक नहीं है, ये मेटालिक है। द ब्रिटिश कबीना मिशन विजिटेड इंडिया इन डैश, तो कबीना मिशन प्लान जो है ना ये पाकिस्तान में 1946 में आया। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया, तो ये A.O. हयूम ने फाउंड किया 1885 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो बच्चों है मीर तारिक हुसैन बुगटी, जो कि 2024 में आए। उसके बाद जलियांवाला बाग इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये जलियांवाला बाग जो है ना ये अमृतसर है, अमृतसर में है, जो कि पंजाब भारतीय पंजाब के अंदर एक मशहूर शहर है और यहाँ पर सिखों के मुक़द्दस मकामात यानी गोल्डन टेम्पल भी मौजूद है। ये क्वेश्चन भी बनता है। विच पेयर ऑफ वर्ड्स रेफर्स टू बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, तो कौन सा पेयर हो सकता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चों, बटरफ्लाई और बर्ड्स। तो ऑप्शन ए में बियर और बेर है। बियर का मतलब होता है रीच और बेर का मतलब होता है नंगा। तो रीच और नंगा ये इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अवेरी और अपेरी, अवेरी मीन होता है बोर करना यानी सुराह करना, बल्कि सॉरी ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है परिंदों को रखने की जगह, और अपेरे इसका मतलब होता है शहद की मक्खियों को पालने की जगह, तो ये करीब करीब हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोर, बोर का मतलब सुराह करना, और बोर BOAR इसका मतलब जंगली सूर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फेयर का मतलब होता है मेला या इंसाफ, और FARE फेयर का मतलब होता है किराया, तो इनका भी आपस में ताल्लुक नहीं बनता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पूछा गया है बच्चों, तस्मानिया इज़ द मेजर आइसलैंड ऑफ विच
कंट्री। तो ये लफ्ज़ असल में तस्मानिया है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक जजीरा नुमा रियासत है जो मरकज़ी ऑस्ट्रेलिया से जनूब में वाक़या है और बास स्ट्रेट से ये जुदा है। इसके कैपिटल की बात करें तो वो होबार्ट है। इसका नाम एबल तस्मान पर रखा गया है जो कि 1642 में सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने वाला यूरोपी महम जो था। तस्मानिया अपनी कुदरती खूबसूरती, जंगलात और मशहूर जानवर तस्मानियन डेवल की वजह से मशहूर है। तस्मानेट एक किस्म का सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें ख़ास किस्म का ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए शायद उन्होंने ये नाम लिखा हो। नेक्स्ट 17वां MCQs है, पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान वाज फॉर्म्ड। तो ये 1955 से लेकर 1960 तक पाकिस्तान का पहला 5 साला तरक्याती मंसूबे का टेन्योर था। नेक्स्ट 18वां, द करंट 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान ऑफ पाकिस्तान इज़ इट्स। तो अभी जो चल रहा है वो 13वां है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 2024 से लेकर 2029 तक ये रहेगा। इसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। क्या? उड़ान पाकिस्तान। नेक्स्ट, ड्यूरल लाइन, द प्रेजेंट बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज इस्टेब्लिश इन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बाउंड्री लाइन है जिसका नाम ड्यूरेंट लाइन है, ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1893 में। इसकी लेंथ की बात करें तो 2640 किलोमीटर है। उस वक़्त बरतानिया की तरफ से सर मोर्टिमर ड्यूरेंट था और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान खान था। इनके दरमियान में ये मुआहिदा हुआ और ये लाइन, ये बाउंड्री लाइन मुकर्रर की गई। उसके बाद विच वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीचर फिल्म रिलीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में कौन सी मूवी रिलीज़ की गई? तो वो मूवी थी तेरी याद। कब? 7 अगस्त 1948 को ये रिलीज़ हुई। खैबर पख्तूनख्वा द फॉर्मर NWFP वाज फर्स्ट क्रिएटेड एज ए सेपरेट प्रोविंस इन। तो 1901 में खैबर पख्तूनख्वा जो है NWFP से अलहदा होकर एक नया सूबा बना था। उसके बाद गुरुद्वारा रोरी साहब इज़ लोकेटेड इन। तो ये मौजूद है एमना आबाद में, जो कि गुजरांवाला का एक मशहूर जगह है। उसके बाद 13वीं MCQ की बात करते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन कराची एंड कोटरी वाज ओपनड इन। तो इसका सही आंसर है 13 मई 1861 को बरासगीर में पहली दफ़ा कराची से कोटरी तक की रेलवे लाइन बिछाई गई। इसकी लेंथ थी 169 किलोमीटर और लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग के दौर में ये बिछाई गई, जिनका टेन्योर 1858 से लेकर 1862 तक का था। हु स्कोर्ड द ओनली गोल टू गिव पाकिस्तान द ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल इन 1960। तो 1960 में पाकिस्तान ने ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल जीता। पूछा गया है कि उस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से किसने गोल किया था? तो वो नसीर बोंडा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अब अभी तक बच्चों हॉकी में पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1960 में, 1968 में और 1984 में। अगर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान के पास 4 हैं। और अगर क्वेश्चन ये बने, जो कि आगे बना भी हुआ है, कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम ए पाकिस्तानी विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक गेम। तो इंडिविजुअल यानी एक पर्सन ने ओलंपिक में जो जीता मेडल, अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो वो अरशद नदीम ने 8 अगस्त 2024 को जीता। कहाँ पर ये ओलंपिक्स हुआ? ये फ्रांस पेरिस में ये मुनक़द हुआ था। इसने थ्रो किया था, नेज़ा फेंका था 92.97 मीटर तक। तो यहाँ पर ये तो पुराना पेपर है, तो नए पेपर के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। उसके बाद द ओल्डेस्ट पब्लिक रेडियो स्टेशन इन पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1935। तो अगर ओल्डेस्ट कहे तो वो लाहौर है, जो कि 1937 में, और दूसरे नंबर पर ढाका 1939 में, लेकिन उसने 35 स्पेसिफाई कर दिया है। तो 1935 में पेशावर
पेशावर में ओल्डेस्ट पब्लिक रेडियो स्टेशन जो था वो इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो सबसे पहले पेशावर 1935, लाहौर 1937, ढाका 1939। नेक्स्ट 27 MCQs है। खंजराब इज़ द बॉर्डर पास बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री। तो खंजराब पास पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है। नेक्स्ट बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन। तो बाबरनामा जो है ना ये ओरिजिनली जो है ना ये चगताई तुर्कश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इसमें लिखा गया है। डावो इज़ ए फेमस ब्रांड ऑफ विच कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर ये मशहूर है डावो बस। तो ये किस क्या ब्रांड है? तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का ब्रांड है। विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो है ना ये जापान को बोलते हैं। अब बच्चों जापान से हमें कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं? ये मशरकी एशियाई ममालिक यानी ईस्टर्न एशियन कंट्री है। इसको ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी बोलते हैं। ओल्ड नेम इसका निप्पॉन था जिसका मतलब है सोर्स ऑफ द सन। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो प्रिमो कशिडा है। करंट एम्पेरियर जो है ना उसका भी नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। करेंसी इसकी इन है। कैपिटल टोक्यो है जो कि लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन है। जापान के अहम मज़हब की बात करें तो शिंतोइज़्म और बुद्धिज़्म है और इस मज़हब में ख़ुदकुशी हलाल है। ये क्वेश्चन बना है। तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट मोनरिची ऑफ द वर्ल्ड या बादशाहत का पूछा जाए तो वो भी जापान की है, यानी दुनिया की पुरानी बादशाहत जापान में है। रूस और जापान के दरमियान में डिस्प्यूटेड तनाज़ा या एक आइलैंड को लेकर है, तो वो भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। द स्टेट ऑफ मलाक्का लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होती है। स्टेट पानी की एक तंग पट्टी होती है जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाती है और दो बड़ी लैंड बॉडीज़ को सेपरेट करती है। और ये स्टेट जिसका अभी जिक्र किया जा रहा है स्टेट ऑफ मलाक्का, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट है। और ये किसके दरमियान में? इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में ये स्टेट है। इसकी लेंथ की बात करें तो वो टोटल 800 किलोमीटर है और ये पैसिफिक और इंडियन ओशन उनको आपस में मिलाती है। मलेशिया और इंडोनेशिया जो कि लैंड मासेस है उन दोनों को आपस में सेपरेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है। ली क्वान यू वाज द फाउंडर ऑफ विच नेशन। तो ये सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म थे। 1959 से और 1990 तक वो रहे। तो इनकी पार्टी का नाम था पीपल्स एक्शन पार्टी। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ और मुकम्मल आज़ादी की जो तारीख़ है वो 9 अगस्त 1965 है। 9 अगस्त 1965 को मुकम्मल आज़ादी सिंगापुर ने मलेशिया से हासिल की और फिर मलेशिया ने जो आज़ादी वो बरतानिया से हासिल की थी। उसके बाद द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन इज़ लोकेटेड इन। एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका हेड क्वार्टर जो है ना वो जकार्ता में है। अब एशियन से हमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके टोटल मेंबर्स की बात करें तो वो 10 है। वो मैंने सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में ये फाउंड हुई। हेडक्वार्टर्स का जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया का शहर है। 2024 की जो एशियन चेयर हुई थी ये लॉस में हुई और 2023 की इंडोनेशिया में हुई। इन 10 ममालिक में से ओनली एक ही कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है, वो लॉस है। नेक्स्ट द कैपिटल सिटी ऑफ सोमालिया इज़। तो सोमालिया जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, इसका जो कैपिटल सिटी है वो है मोगादिशो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट एवर एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन विच सिटी। तो फर्स्ट जो एटॉमिक बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय।
ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में ड्रॉप किया गया। उसके बाद 9 अगस्त 1947 को नागासाकी पर एक और बॉम्ब चलाया गया जिसका नाम था फैट मैन। ये दोनों अहम एमसीक्यूज ये याद रखने हैं। माउंट फिजोमा इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये जापान में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। द कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया का कैपिटल पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट 38 है द करंट किंग ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो करंट किंग है वो कौन है? तो सऊदी अरेबिया का जो करंट किंग है वो है सलमान बिन अब्दुल अजीज़। वो कब आए? वो 2015 में आए और वो अभी तक मौजूद हैं। 79 साल की एज में वो आए थे, अभी उनकी एज 89 साल है। उनके बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान जिन्हें MBS भी बोलते हैं, जो कि 2017 में क्राउन प्रिंस बना और 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना। ये दोनों अभी भी इनके पास स्टेटस है। उसके बाद 1932 से लेकर 2025 तक अब्दुल अजीज़ के बेटे ही बादशाह बन रहे हैं। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। 1932 में ये आज़ाद हुआ, तब से उनके बेटे ही जो है ना वो हुकूमत कर रही हैं। अब्दुल अजीज़ की 30 से ज़्यादा बीवियां थी, 36 बेटे थे और 30 प्लस उनकी बेटियां थी, यानी टोटल 60 प्लस इसकी औलाद थी। 7 से ज़्यादा बल्कि 7 बेटे जो है ना वो बादशाह बने सऊदी अरेबिया के। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोपोटामिया इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ, तो ये इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। वोमेन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन, तो बात करें तो 50.67% मेल है और 49.33% जो है ना वो फ़ीमेल है, यानी तकरीबन जो है ना इनकी मर्दों और औरतों की तादाद जो बराबर है, बस थोड़ी सी मर्दों की तादाद ज़्यादा है। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में जो टोटल जो पॉपुलेशन है वो 8.1 बिलियन है और वर्ल्ड में 5.3% मेल हैं और 49.7% जो है ना वो फ़ीमेल हैं। रूस, यूक्रेन और जापान ये वो मुल्क है जहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस GDP ऑफ पाकिस्तान इन US डॉलर इज़ डैश, तो 2024 में 373 बिलियन था और 2025 में 411 बिलियन है। ये आप लोगों ने याद रखना है। टोटल बजट ऑफ पाकिस्तान फॉर द करंट फिस्कल ईयर 2014 से 15 इज़ रुपीज़, तो हमने तो 25 का भी याद रखना है, तो 25 का याद रख लो। 17,573 बिलियन रुपीज़ इसका आंसर होगा। वोमेन कोटा फॉर गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट करंटली, तो 10% कोटा जो ना वो औरतों का होता है, किस में? एम्प्लॉयमेंट में। व्हेन वाज सिंध सेपरेट फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एंड क्रिएटेड ए सेपरेट प्रोविंस, तो 1936 में सिंध जो ना वो बम्बई से अलग हुआ और एक अलहदा सूबा बना। विच वाज द फर्स्ट प्रोविंशियल असेंबली टू पास ए रेजोल्यूशन फॉर ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया, तो ये सिंध बच्चों जिसने 1943 में जो है ना ये करारदाद असम्बली से पास करवाई। उसके बाद हुसैन शहीद सहरोदी वाज द डैश, तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम इनसे कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं? हुसैन शहीद सहरोदी, इनका ताल्लुक अवामी लीग से था। 12 सितंबर 1956 से लेकर 17 अक्टूबर 1957 तक ये रहे। ये पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। पहला वज़ीर आज़म है जिसने चीन का दौरा किया था 1956 में। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी जो आगाज़ 1956 में ही हुआ। इनके दौर में इनका आगाज़ था, इनका नारा था एटम फॉर पीस। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। ब्रोजन दास वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डैश, तो जो ये जो है ब्रोजन दास थे, ये स्विम अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल, या इसको इंग्लिश चैनल भी बोलते हैं। इसने क्या किया था, इसको जो है ना स्विम करके इसको
पार किया था। उसके बाद कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम डैट बीट इंग्लैंड इन 1954 वाज, तो वो थे A.H. करदार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। व्हेन वाज द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फाउंड, तो ये फाउंड हुई 19 अप्रैल 1937 में, और फिर दोबारा इसको बहाल किया गया 1978 में। इसके जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ हैं, जो कि मई 2024 को आए। व्हेन वाज द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट, नवंबर 1964। कहाँ से? लाहौर से। यूरोपियन पार्लियामेंट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रसेल्स। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट है वो कौन था? वो जॉर्ज वाशिंगटन था। इनके टेनोर की बात करें तो 1789 से लेकर 1797 तक 2 टेनोर के लिए ये रहा था। इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था वो जॉन आदम था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। अस्टोर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। पाकिस्तान एक्टर फवाद खान एक्टेड इन विच रीसेंट बॉलीवुड फिल्म, तो 2015 का ये पेपर पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक 2014 में इसने खूबसूरत एक मूवी बनाई थी। उसके बाद 2016 में इसकी मूवी थी ए दिल है मुश्किल, और उसके बाद अभी अबीर गुलाल 2025 में इन्होंने ये मूवी बनाई है, जिसका जो अभी रिलीज़ होना है। और उसके बाद है 55 ओ शरीफ मोस्ट फेमस माउंट इन द टॉम्ब ऑफ, तो ये मशहूर है यहाँ, ये किधर है? ये बहावलपुर पंजाब में है। तो बीबी जोंदी जो है ना, इसकी वजह से, इसके टॉम्ब की वजह से ये मशहूर है। द फुल नेम ऑफ डॉक्टर खान साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP असैसिनेटेड इन लाहौर इन 1958 में इसका कत्ल कर दिया गया, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP के थे। उसके फुल नेम का पूछा है, तो फुल नेम इनका था अब्दुल जब्बार खान। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो सर फ्रांसिस मोदी थे। मुजीबुर रहमान हैड प्रपोज्ड ए फार्मूला टू सोल्व द 1971 क्राइसिस विच वाज कॉल्ड, तो 6 पॉइंट शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात बहुत मशहूर हैं। TDAP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। WHO हेड ऑफिस इज़ लोकेटेड इन, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुहफ़्फ़ बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है द UN सिक्योरिटी काउंसिल comprises of a total of dash countries of which dash are non permanent, तो टोटल UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उसकी तादाद 15 होती है, और उन 15 में से जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो 5 होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जिनको वीटो पावर बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बन की मून इज़ करंटली द डैश ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो बच्चों ये सेक्रेटरी जनरल था, अब तो ये मौजूद नहीं है। अब की बात करें तो वो आंतोनियो गुटेरेस हैं, जिनका ताल्लुक बच्चों पुर्तगाल से है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान टुक प्लेस इन फेब 1979, इसका सही आंसर है। कायदे आज़म मैरिड हिज कज़न डैश बिफोर गोइंग आउट टू लंदन फॉर हायर स्टडी इन 1892, तो उनका नाम एमा बाई था, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी। आगे जाकर इनका 1895 में इंतकाल हो जाता है। फिर आगे 1918 में जाकर कायदे आज़म अपनी दूसरी शादी करते हैं, और उनका नाम रत्ती बाई था। नेक्स्ट, 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ डैश, तो वाटर का फार्मूला है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। वाटर कवर हाउ मच ऑफ द प्लांट अर्थ, तो 71%, तकरीबन यहाँ पर 71 ऑप्शन नहीं है, तो 70% यहाँ पर पानी है, और 30% जो है ना यहाँ पर खुश्की है। स्फेग्मोमानोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने का ये आला है।
उसके बाद नोमिनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, ये कॉइन्स जो पुरानी सिक्के होते हैं उसकी स्टडी इसमें की जाती है। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड फिलोसफर इब्ने हैशम मेड हिज मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ, तो इनका फील्ड जो था वो ऑप्टिक्स था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हु इज़ ए पॉलीमैथ, पॉलीमैथ कौन है? एक्सपर्ट ऑफ मैनी सब्जेक्ट, जो बहुत सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो उसे पॉलीमैथ बोलते हैं। पेन किलर ड्रग्स आर कॉल्ड एनालॉजिस्ट्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड डैट इंक्लूड बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बायोफ्यूल्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम, बायोफ्यूल्स जो है ना ये प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होता है।